अब देखेंगे हम लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पहली बात तो हम यहां पर ये देखते हैं कि लंब वृत्तीय बेलन क्या होता है, लंब वृत्तीय बेलन, और फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वक्र पृष्ठ, एक होता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, और दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। याद रखना संपूर्ण पृष्ठ, याद रखना कि पहली बात तो हम ये समझेंगे कि लंब वृत्तीय बेलन क्या होता है, ये बात समझ गए। उसके बाद में इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बनता कैसे है, और फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे बनता है। ठीक है, देखिए ध्यान देना इधर। मेरे पास में क्या एक वृत्त है, देखिए मेरे पास में क्या एक वृत्त है, ध्यान देना इधर। मेरे पास में एक वृत्त है इस प्रकार से, वृत्त तो सभी लोग जानते हैं मेरे ख्याल से, जानते हैं ना। मुझे एक बात बताइए कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने इससे पहले जो फार्मूला पढ़ा था कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ये वाला, अंदर वाला भाग। कौन सा भाग होता है क्षेत्रफल, ये वाला भाग होता है ना, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और ये बगल वाली जो होती है ये वाली किनार, ये क्या होती है, उसकी वृत्त की परिधि होती है। ध्यान देना इधर। हम अगर इसको ऐसा समझे तो जो व्हाइट वाला दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है, वृत्त की परिधि। और आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr होता है। क्यों होता है, इस बात को हम पहले समझ चुके हैं। वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr बना कैसे है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतना फार्मूला तो हमें याद है कि वृत्त की जो परिधि है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक स्थान से चलना प्रारंभ करें तो उसी स्थान पर अगर हम पहुंच जाए वृत्ताकार मार्ग में तो कितना चले, कितनी दूरी तय की है हमने, तो जितनी दूरी तय की है वो कहलाती है 2πr, यानी कि वृत्त की परिधि। और क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, ये अंदर वाला भाग। यदि इस सीट पर मुझे पेंट करना है तो कितने जगह में पेंट होगा, तो ये क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षेत्रफल, अंदर वाला भाग पूरा, ये बाउंड्री के अंदर वाला। और ये होता है πr²। मेरे ख्याल से यहां तक कोई समस्या नहीं है, ये बातें हमें मालूम है। अब वृत्त से ही हम इसके फार्मूलों को कैसे याद रख सकते हैं, ध्यान देना। पहले तो मैं वृत्त बनाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। मैंने क्या किया, एक वृत्त बनाया, बेलन बनाने की मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक आकृति है मेरे पास में, और आकृति कैसी है, वृत्तनुमा आकृति। ध्यान देना इधर। मेरे पास में क्या है, एक वृत्त है। क्या दिखाई दे रहा आपको, ये क्या दिखाई दे रहा, एक वृत्त दिखाई दे रहा। मैं इस वृत्त को क्या करता हूं, थोड़ा सा वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त रखता हूं। देखिए ध्यान देना इधर। अभी जो दिख रहा था मुझे, क्या दिख रहा था, वृत्त दिख रहा था, और वृत्त की ये जो परिधि है वो कितनी है, 2πr दिख रही थी। आई बात समझ में। आपको मालूम है कि आपको जो दिखाई दे रहा वो ये वाला भाग दिखाई दे रहा अभी, और ये वाला भाग कितनी लंबाई का होता है, 2πr लंबाई का होता है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इससे लंबवृत्तीय बेलन बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक वृत्त है, उसके ऊपर मैं दूसरा वृत्त रख देता हूं, उसके ऊपर तीसरा वृत्त रख देता हूं, उसके ऊपर चौथा वृत्त रख देता हूं, उसके ऊपर पांचवा वृत्त रख देता हूं। और मेरे ख्याल से आप यदि एक के ऊपर एक सेम उसी माप के एक के ऊपर एक ऐसे अगर वृत्त रखते हुए चलेंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। और यही काम फिर लगातार करते जाते हैं। देखिए अभी क्या था, इतना ऊंचा था, फिर और कुछ वृत्त हमने रखते गए ऊपर, और वृत्त रखते गए, तो इस प्रकार की हमारे पास में क्या हो रही है, एक आकृति प्राप्त हो रही है। क्या हो रही है, एक आकृति प्राप्त हो रही है। देखिए ध्यान देना इधर, हमें क्या मिल रही है, ऐसी एक आकृति प्राप्त हो रही है। और मैं ऊंचा कर देता हूं, और ऊंचा कर देता हूं, और ऊंचा कर देता हूं, तो एक वृत्त नीचे का, उसके ऊपर वृत्त के ऊपर वृत्त, सेम त्रिज्या के वृत्त हम रखते हुए जा रहे हैं, तो हमारे पास में इस प्रकार की एक आकृति प्राप्त हुई है।
और जब इस प्रकार की आकृति प्राप्त हुई तो इसी को बोला जाता लंब वृत्तीय बेलन। वृत्तीय, वृत्त के ऊपर वृत्त के ऊपर वृत्त, तो एक लंबवत बन गया ये, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लंब वृत्तीय बेलन। बेलन क्या बोला जाता है, लंब वृत्तीय बेलन। देखिए बनाना ऐसा। आप मुझे एक बात बताइए कि आपने जब एक के ऊपर एक क्या रखे, एक के ऊपर एक क्या रखे, वृत्त रखे, तो एक वृत्त की परिधि कितनी हो गई, 2 पाई आर। उसके ऊपर के वृत्त की परिधि कितनी हो गई, 2 पाई आर। उसके ऊपर की वृत्त की परिधि कितनी हो गई, 2 पाई आर। और आपने अगर मान लिया जाए कि h ऊंचाई तक वृत्तों को रख दिया, कितने ऊंचाई तक रखा, h ऊंचाई तक रखा, तो एक वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो h ऊंचाई तक रखा, तो इतनी ऊंचाई तक के वृत्तों की परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर h। और इसी को बोला जाता है वक्र पृष्ठ। किसका, लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, 2 पाई आर h। समझ में आई बात? फिर से और एक बार बिल्कुल साधारण से शब्दों में, आप मान लिया जाए कि मेरे पास में एक सिलेंडर है, एक क्या है, एक बेलन है। मुझे आसपास, इस बेलन के आसपास, ये बेलन नहीं है, मान लीजिए कि ये पाइप नुमा है, ऊपर का वृत्तीय भाग और नीचे का वृत्तीय भाग और पूरा वृत्तीय भाग एक जैसा है, लंब वृत्तीय बेलन है। आप मुझे एक बात बताइए कि इसके आसपास मुझे पेंट करना है, तो कहाँ पर पेंट करूँगा? मैंने क्या किया, एक रिंग ली, चूड़ी ली, बेंगल ली, और बेंगल ली, उसके ऊपर बेंगल के ऊपर बेंगल, बेंगल के ऊपर बेंगल, मतलब इस प्रकार से रखते गया तो एक बेलन बन गया। अब मैंने क्या किया, उस बेंगल के ऊपर इधर से पेंट कर दिया, सारे बेंगल के ऊपर क्या कर दिया, पेंट कर दिया। कितने ऊंचाई तक किया, h ऊंचाई तक पेंट किया। फिर सारी बेंगल को अलग अलग कर दिया, तो कितने पेंट किए, एक बेंगल पर पेंट किया, कहाँ से किया, किनारे से किया ना, तो कितना किया पेंट आपने, 2 पाई आर। फिर दूसरी बेंगल पर किया तो वो भी 2 पाई आर। फिर तीसरी पर किया तो वो भी 2 पाई आर। तो कितने ऊंचाई तक किया आपने, h ऊंचाई तक किया, तो h का गुना कर दिया तो 2 पाई आर h। तो ये अगल बगल का, इधर का, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला नहीं, सिर्फ वक्र पृष्ठ। वक्र का मतलब क्या होता है, झुका हुआ, झुका हुआ ऐसा। अब देखिए ध्यान देना इधर, मेरे ख्याल से बेलन का वक्र पृष्ठ हमें यहां पर क्लियर हो चुका है। अब देखिए 2 पाई आर h, ठीक, ये यहां पर इसको हटा देता हूं। चलिए अब हम देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है, जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में एक बेलन है, तो इसका ये वाला भी पृष्ठ और ऊपर वाला भी पृष्ठ और नीचे वाला भी पृष्ठ। तो आप देखेंगे कि ये जो मेरे पास में बेलन है, इस बेलन पर ध्यान देना, मेरे पास अगर मान लिया जाए एक बेलन है और बेलन को इस प्रकार से बना दिया मैंने, और बेलन क्या है, ठोस है। कैसा है, ठोस है। ठोस का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि इसका जो ऊपरी सिरा देखिए आर पार दिखाई दे रहा क्या, आर पार दिखाई दे रहा क्या, नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे तो एक वृत्त बना हुआ है, देखिए वृत्त बना है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर भी अगर आप देखेंगे तो इधर की ओर भी वृत्त बना है सेम आकार का। और आप यदि इसको ओपन करके देखेंगे तो देखिए बहुत बढ़िया मज़ेदार काम हो गया। ये बन गया वक्र पृष्ठ, और आपने वक्र पृष्ठ कितना निकाला, इसका 2 निकाला ना, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना निकाला, 2 पाई आर, और ये क्या हो गया, h, ये वाला। और मुझे एक बात बताइए कि ये क्या है, ये एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये भी क्या है, वृत्त है, बराबरी के वृत्त होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? तो तीनों को जोड़ दीजिए, तो हम जोड़ देते 2 पाई आर h प्लस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर।
आप देखेंगे कि पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 पाई आर कॉमन निकल रहा, तो 2 पाई आर उभयनिष्ठ है दोनों में। भाई इसमें भी 2 पाई आर है, इसमें भी 2 पाई आर है, तो यहां पर क्या बचेगा, एच बच गया, और यहां पर क्या बच गया, आर बच गया। कहने का मतलब जब बेलन है तो केवल आपको आसपास का क्षेत्र निकालना है, तो वक्र पृष्ठ, और आसपास का भी और ऊपर और नीचे का भी अगर निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर और आर प्लस एच। अब मुझे एक बात बताइए कि एक पानी की टंकी है बेलन की जैसी, पानी की टंकी है, उसको छत के ऊपर रखा है। हमें टंकी के ऊपर आसपास और ऊपर में क्या करना है, पेंट करना है, ढक्कन पर भी पेंट करना है। तो उसका कितना क्षेत्र होगा, कितने क्षेत्र में पेंट करना है, तो आप क्या बोलेंगे, ये तो जमीन पर रखा है, इसमें तो करना ही नहीं है हमें। एक तो अगल बगल में करना है, मतलब 2 पाई आर है, 2 पाई आर में करना है। ऊपर करना है मतलब केवल इसमें करना है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और ये तो जमीन के ऊपर है तो इस पर नहीं करेंगे, तो इसको हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। बस पाई आर कॉमन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 एच बच गया यहाँ पर और प्लस आर बच गया, ये बन जाएगा उसका क्षेत्रफल। तो जितने की जरूरत है प्रश्न के अनुसार अपना सूत्र बदल जाएगा। तो ये फार्मूला कैसे बना, तो यहाँ पर हमें क्लियर समझ में आ चुका है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से बेलन बना वैसे उसका क्षेत्र बना। तो अब देखेंगे हम अगला सूत्र। आप ये सूत्र को नोट करते हुए चलेंगे।